Hello bachcho, let's see this question. In Larsen's test, which of the following organic compound will produce a blood red color when its sodium extract is treated with FeCl3 solution? और आपके पास बच्चों यहाँ पे चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये लार्सने टेस्ट का सवाल है। लार्सनेज टेस्ट। एंड ये क्यों यूज किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और उसके साथ साथ हैलोजन के डिटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखिए लार्सने टेस्ट में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते क्यों हैं? तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हमारे पास सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, सल्फर है या हैलोजन है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। उन्हें हम वाटर सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के, ताकि बहुत ही सिंपल टेस्ट से उनके प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जैसे देखो कैसे बनेगा। अगर आपके पास सोडियम है और आपके पास मान लो कार्बन है, कंपाउंड में नाइट्रोजन है, तो ये मिलके बना देंगे NaCN। सिमिलरली सिर्फ अगर सल्फर को मान लें हम, तो सल्फर के साथ ये मिलके बना देगा सोडियम सल्फाइड। वहीं पर अगर आपके पास मान लीजिए Na है और आपके पास हैलोजन है कंपाउंड में, तो ये बना देगा NaX। सिमिलरली अगर आपके पास कंपाउंड में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन तीनों है, तो ये बना देता है बच्चों NaSCN। अब देखिए ये जो NaSCN है, ये काम में आता है डिटेक्शन के, किसके? सल्फर के। और साथ ही साथ आपका जो ये पे ब्लड रेड वाला कलरेशन वाला जो पूछा गया है कि FeCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो ब्लड रेड कलरेशन आता है, वो यूज किया जाता है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के प्रेजेंस को यूज डिटेक्ट करने के लिए। तो होता क्या है उसमें देखिए, जो आपके पास NaSCN है, इसका रिएक्शन हम FeCl3 के साथ कराएंगे, मतलब उसके सोल्यूशन के साथ कराएंगे। तो यहां पर से बच्चों बनेगा क्या? FeSCN H2O होल 5 एंड Cl2। यहाँ पे आयरन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और साथ ही साथ आपको NaCl तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपको ब्लड रेड कलरेशन देखने को मिल रहा है वो इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से मिल रहा है। एंड इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ, indicates the presence of both नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है इस तरह का ब्लड रेड कलरेशन होना। तो अब आप ये देखो कि ब्लड रेड कलरेशन होने के लिए हमारे पास कंपाउंड में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होने चाहिए। अब हमारे पास जितने कंपाउंड्स चारों दिए हुए हैं उनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। देखो बच्चों, पहला वाला कंपाउंड ए, इसमें नाइट्रोजन तो है, कार्बन तो रहेगा ही, नाइट्रोजन है उसके साथ, सल्फर नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बी में आइए, बी में देखिए बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NH2 यानी कि नाइट्रोजन का प्रेजेंस और SO3H यानी कि सल्फर का प्रेजेंस, तो ये SCN बनाने के लायक तो है। तो यस, ये वाला हमें ब्लड रेड कलरेशन दे सकता है। सी में आइए वापस से, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2 तो लगा हुआ है बट सल्फर नहीं है, यहाँ पे CHO लगा हुआ है, तो ये भी हमारा ब्लड रेड कलरेशन नहीं देगा। एंड डी के केस में सल्फर तो है बट नाइट्रोजन नहीं है, तो ये भी हमारा ब्लड रेड कलरेशन नहीं देगा। So the correct answer for this question is option B. I hope you understood this well. All the very best.